प्यारा है, बस भरम ने मारा है। धर्म सबका प्यारा है, बस भरम ने मारा है। प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। जो भी मनोकामना इच्छा रहता है कि माँ मुझे पूरा हो, तो हम यहाँ पे आएँ और उनका सभी का मनोकामना पूर्ण हो। इनका निर्माण नहीं हुआ है, ये माता जी खुद अवतरित। बायां आँख का कुछ टुकड़ा जो है सो यहाँ गिरा था कि मन्नतें को जो मांग लेते हैं यहाँ पे, तो माता के दरबार में वो मन्नतें पूरे हो जाती हैं। लंबोया मंदिर का जो भी इसमें चाहिए या जो कमी है, और हम लोग चाहेंगे कि इसको हम लोग पूरा करने का भरसक प्रयास करें। सच ही कहा गया है, धर्म जो तुम्हारा है, धर्म जो हमारा है, धर्म सबका प्यारा है, बस हमें भ्रम ने मारा है। जी हां, बात कर रहे हैं झारखंड के चतरा जिले के अंतर्गत पत्थलगड्डा पंचायत के लेम्बोइया पहाड़ी पर स्थित मां दक्षिणेश्वरी चामुंडा भगवती मंदिर की। हिंदू मुस्लिम एकता को चरितार्थ करता यह झारखंडी समाज को ही नहीं बल्कि पूरे भारतवासियों को भी प्रेरणा दे रहा है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। आपको बता दें कि इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु किसी भी धर्म के क्यों न हो, मां भगवती के दर्शन तथा पूजा अर्चना के लिए हमेशा खुली रहती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ पर जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर आते हैं, मां उनकी मनोकामना पूरी करती है। हमारे संवाददाता सुशांत सोनी ने वहां मौजूद लोगों से बात की और जानना चाहा कि इस मंदिर का क्या इतिहास रहा है। आइए आपको दिखाते हैं इस मंदिर की प्राचीनता और हम यहाँ की प्रचलित मान्यताओं से भी आपको रूबरू करवाते हैं। मान्यता है कि यहाँ माता सती की बाईं आंख की पलकें गिरी थी। आपको बता दें कि यह स्थल त्रेता युग में ऋषि मुनियों की तप स्थली भी रही है। सावन के महीने में बाबा धाम की तरह श्रद्धालु यहाँ कांवर से जल लाकर भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं। आइए हम कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि श्रद्धालुओं का क्या कहना है। अगर हम झारखंड की बात करें तो हमारे झारखंड में कई सारे ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जहां पर लोगों की नजर नहीं गई है, लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। इसी बीच आज मैं मौजूद हूं चतरा जिले के मां दक्षिणेश्वरी चामुंडा मंदिर में। अगर इसकी हम दूरी की बात करें तो जिला मुख्यालय से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर और प्रखंड मुख्यालय से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर में यह बसा है। आपको बता दें कि यह जो मंदिर है यह पत्थलगड्डा प्रखंड में है। इसी बीच हमारे साथ यहाँ पर विशेष जानकारी के लिए यहाँ के चेतन पांडे जी हमारे साथ हैं। आइए हम जानते हैं कि इस मंदिर से क्या कुछ इतिहास जुड़ा हुआ है। जी, यह स्थल माँ दक्षिणेश्वरी देवी चामुंडा मंदिर का है। यह काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है और आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में 3 जगहों पर ही माँ दक्षिणेश्वरी स्वरूप है, जिसमें एक स्थान यह है। यहाँ सौम्य रूप में माता रानी की पूजा होती है। मान्यता है कि यहाँ माता सती की बाईं आंख की पलकें गिरी हैं। त्रेता युग में यहाँ ऋषि मुनियों का सिद्ध स्थल और तपोभूमि भी रही है। यहाँ पहुँचने पर असीम शांति की प्राप्ति होती है। खास करके वैसे तो यहाँ सालों भर श्रद्धालुओं का पहुँचना लगा रहता है, लेकिन खास करके वासंतिक नवरात्र, शारदीय नवरात्र, सावन का महीना हो, महाशिवरात्रि का दिन हो, उस दिन यहाँ अपार भीड़ उमड़ती है। अभी भी यहाँ कांवर से जल ला करके चढ़ाने की प्रथा रही है। बगल में ही है हमारे नर्मदेश्वर महादेव का अभी स्थान है और माँ दक्षिणेश्वरी का मंदिर काफी प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ कुल देवी जंगलों और पहाड़ों और छोटे छोटे गांवों से घिरा यह मंदिर कैसे पता चला? यहाँ लोग पहले महुआ चुनने के लिए पहुँचते थे, जंगल में लकड़ी लेने के लिए लोग पहुँचते थे। स्थानीय ग्रामीण जब यहाँ पहुँचे, जैसा कि पूर्वज बताते हैं, तो किसी ने माता रानी का एक छोटा सा प्रतिमा यहाँ देखा था। वह गांव वालों को बताया, गांव वाले लाए, उसके बाद स्थापित की गई माँ की प्रतिमा को जिस स्थान पे है आज। और धीरे धीरे यह प्रतिमा जो है बड़ा स्वरूप लिया और माता रानी का 3 मस्तक है, 6 भुजा है। माता रानी के चरण के सम्मुख चंडमुंड अभी भी पड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें चंडमुंडासनी भी कहा गया है और चामुंडा भी कहा गया है। देखिए, इन्होंने यहाँ के इतिहास के बारे में बताया, आखिर कैसे क्या कुछ इस मंदिर के बारे में जानकारी मिली, यहाँ की प्रतिमा के बारे में जानकारी मिली। इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ चेतन पांडे जी थे। कहते हैं लोग कि संप्रदाय के लिए हमारे क्षेत्र के साथ साथ कई जगहों पे जो है आज लड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एकता का मिसाल परिचय इन्होंने आज यहाँ पे दे रखा है। और इनसे हम जानेंगे कि आखिर यह जो है हिंदू धर्म का जो एक पारंपरिक अगर हम बात करें या मंदिर के बारे में क्या कुछ जानकारी देते हैं और यहाँ एकता और अखंडता को साथ बनाए रखने के लिए, संप्रदाय को बनाए रखने के लिए ये क्या कुछ जानकारी देते हैं। आइए इनका हम परिचय के साथ शुरुआत करते हैं। जी, सबसे पहले परिचय दीजिएगा सर। मेरा नाम मौलाना महफूजुर रहमान है। मैं भाजपा जिला महामंत्री हूँ और पत्थलगड्डा ही का मैं रहने वाला हूँ।
और जिस तरीके से आज आप पथलगड्डा में देख रहे हैं कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान जो हम लोग एक अच्छा पूरे वर्ल्ड को मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान में कुछ रखा नहीं है और हम लोग सब एक हैं। एक इंसानियत के बुनियाद पर इंसान का जो फ़र्ज़ होता है, चाहे वो हिंदू का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, चाहे वो धर्म के मानने वाले जो भी कुछ हों, इसी के साथ में एक आपको मैं शेर कह के बताता हूँ कि धर्म सबका प्यारा है, बस भरम ने मारा है। धर्म सबका प्यारा है, बस भरम ने मारा है। प्यार के कटोरे में गंगा का पानी हम लोग पीने का प्रयास करें। आज हम लोग चाहे जिस तरीके से, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, सब लोग अल्लाह और ईश्वर और गॉड को ही याद करते हैं। तो हम ये अपने भावनाओं को आपके सामने और पूरे देश के सामने ये जानकारी देना चाहते हैं कि आज हम लोग जिस तरीके से आज लेम्बुया मंदिर पहाड़ी के ऊपर हम लोग जो आज देखने को जो नज़ारा मिल रहा है और हमारे जितने बाहर से लोग जो आए हुए हैं आज पथलगड्डा और पथलगड्डा के करीब जितने भी गांव जो बसे हुए हैं और हमारे प्रखंड जो आज हमारा 1 किलोमीटर की दूरी पर है, इससे एक और हमारा मंदिर है नावाडी पंचायत में मोशिरवा मंदिर के नाम से जानते हैं। आपको अगर कभी मौका मिले तो आप वहाँ का भी आप दर्शन कर सकते हैं। जिस तरीके से यह सुदूरवर्ती क्षेत्र में बसा हुआ है, तो यहाँ का विकास के लिए आप सभी ने क्या कुछ कदम उठाया है? हम लोग चाहे जिसका भी सरकार होता है ना, हम लोग प्रयास करते हैं कि ये एक पुराना स्थल है और यहाँ पे बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं शादी के लिए, शादी विवाह के लिए। और जिस चीज़ की कमी होती है हम लोग प्रशासन से, गवर्नमेंट से, सरकार से डिमांड करते हैं कि हमारा ये लेम्बुया मंदिर को खास तौर पर हम डिमांड करते हैं एक मुसलमान होकर के कि ये इसको पर्यटन स्थल से जोड़ा जाए, ताकि आने वाला समय में हमारे बच्चे और हमारा यहाँ का जो विकास उससे और ज़्यादा फैले। जाति इत्यादि भेद भावना से उठकर आज हमारे साथ यहाँ पे एक विशेष समुदाय के लोग हमारे साथ भी हैं और साथ ही इन्होंने यहाँ के मंदिर के विकास के बारे में विशेष जानकारी दी। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम जानेंगे कि क्या कुछ कहते हैं इस मंदिर को लेकर। गांव के पूर्वज बताते हैं कि 3 मस्तक और 6 भुजा वाली माता की प्रतिमा को जब पहली बार देखा गया था तो यह काफी छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे इस प्रतिमा का स्वरूप बड़ा हुआ है। मंदिर में लगातार पूजा अर्चना में पुजारी की अहम रोल होती है और इस मां चामुंडा मंदिर में एक हमारे साथ पुजारी है। आइए जानते हैं कि इस मंदिर के बारे में क्या कुछ जानकारी देते हैं। यहाँ से बहुत दूर दूर को भक्त लोग यहाँ पे आते हैं और जिनको जो भी मनोकामना इच्छा रहता है कि माँ मुझे पूरा हो तो हम यहाँ पे आएँ और उनका सभी का मनोकामना पूर्ण होती है। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि यहाँ मनोकामना सिद्धि करने के लिए लोग सोने की नेत्र चढ़ाने की परंपरा रही है और यहाँ जो पूजा अर्चना होती है वो वैष्णव रीति से होती है और इनके बारे में कहा गया है इनका निर्माण नहीं हुआ है, ये माता जी खुद अवतरित हुई है। भगवती लेम्बुया का यह मंदिर अति प्राचीन है और जैसा कि हम अपने परिवार यहाँ के लोगों से सुने कि पहले यहाँ पर सिर्फ अपने पहाड़ी इलाका था, जंगली इलाका था। हमारे दादाजी वर्तमान में नहीं है, स्वर्गीय अर्जुन प्रसाद राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक सिमरिया कन्या मध्य विद्यालय से राष्ट्रपति पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ था और वो यहाँ पर साधना करके पता किए कि भगवती किस रूप में यहाँ पर है। तो उन्हीं के साधना से ये पता चला कि भगवती यहाँ पर जो चामुंडा के रूप में है। भगवती सती का बायां आँख का कुछ टुकड़ा जो है सो यहाँ गिरा था और वो अपनी साधना से यहाँ पता किए थे और वही बताए थे कि शिवात्मा नाम के महात्मा जो थे यहाँ पर वो स्थापित किए थे अति प्राचीन समय में और यहाँ पर 9 दिन का वो अनुष्ठान यहाँ पे किए थे। हमारे पूरे परिवार घर के हमारे पिताजी, चाचा जी जितने भी हैं कई एक बार यहाँ पे अनुष्ठान होता रहा और अति प्राचीन मंदिर है और अलौकिक है, दिव्य है। यहाँ पे हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। क्षेत्र की सुरक्षा में प्रशासन का एक अहम रोल होता है। इसी बीच मां चामुंडा मंदिर में हमारे साथ यहाँ के प्रशासन की भी टीम है। आइए हम जानते हैं कि यह क्षेत्र प्रशासन की दृष्टिकोण से कितना सुरक्षित है। ये शायद लिया पथलगड्डा थाना और खासकर सुरक्षा दृष्टिकोण के हिसाब से हम लोग सुबह शाम रात्रि तीनों टाइम गश्ती हमेशा देते हैं और ख़ास करके ये लेम्बुया मंदिर में हम लोग हर एक गश्ती में आया करते हैं और हर एक आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्ति पर नज़र रखते हैं। दूर दराज से अगर लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, श्रद्धालुगण पहुँचते हैं सर, तो आप लोग उनको किस तरीके से क्या कुछ सुरक्षा प्रदान करेंगे? उन लोगों को आसपास के लोगों को सतर्क करते हैं कि इन लोगों को आने जाने वाले किसी प्रकार का कोई कठिनाई ना हो और यदि कोई कठिनाई हो तो उसको तुरंत प्रशासन को सूचना दें। ऐसे हम लोग वक्त बे वक्त तत्पर रहते हैं और गश्ती हमारा
24 घंटा चालू रहता है। मैं बताना चाहता हूँ कि प्राचीन काल से यह मान्यता रहा है यहाँ पे कि जो भी लोग कमी महसूस करते हैं और उनकी मन्नतों को जो मांग लेते हैं यहाँ पे, तो माता के दरबार में वो मन्नतें पूरे हो जाती है। और इसी बीच आज हमारे साथ यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी हैं। आइए हम जानते हैं कि इस मंदिर के विकास के लिए इनका क्या कुछ कहना है। आखिर इस मंदिर को किस तरीके से विकास के लिए लाया जाए। मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी पथलगड्डा प्रखंड की हूँ। जैसा कि आपको पता है कि ये इनुनगांव पंचायत में हमारा लंबोया मंदिर अवस्थित है। ये बहुत ही प्राचीन ये मंदिर है और इस मंदिर का खासियत ये है कि यहाँ जो भी लोग आते हैं बहुत भीड़ भाड़ होता है और हर दशहरा और आपका जितना भी रामनवमी का जब दुर्गा जी का पूजा होता है तो लोग यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी मात्रा में। और इसके विकास के लिए क्योंकि पर्यटन विभाग से ये बार बार यहाँ से पूछा जाता है कि आप लोगों ने क्या किया, तो हम लोग पर्यटन विभाग में जो हमारा बैठक होता है जिला में उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में, तो हम लोग इसको सुदृढ़ करने के लिए बहुत पहले भी चिट्ठी लिख भेजे हैं और अभी कुछ दिन पहले हम लोग अपने प्रखंड के पंचायत समिति फंड से इसका गेट और आगे भी हम लोग चाहेंगे कि ये जब तक सभी फंड के साथ इसका समायोजन के साथ इसका जो लंबोया मंदिर का जो भी इसमें चाहिए या जो कमी है और हम लोग चाहेंगे कि इसको हम लोग पूरा करने का भरसक प्रयास करें। आज के परिवेश में जिस तरह से धर्म का राजनीतिकरण हुआ है, लोग मजहब की आड़ में अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाने और समाज में लोगों को भड़काने का काम करते हैं, वह बड़ा ही निंदनीय है। इस पर हम सबों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। अंत में इकबाल साहब की पंक्ति फिर दोहराना चाहूंगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, आपस में बैर करना।